वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब बात होगी आपकी छोटी बचत योजनाओं की, जहां पर सरकार ने कुछ नियमों को रिलैक्स कर दिया है, जहां पर थोड़ी सी राहत दी गई है। छोटी बचत योजनाओं में बहुत निवेश का चलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ चुनिंदा स्कीम्स हैं जहां पर आपको कुछ राहत दी गई है, कुछ नियमों में ढील दी गई है। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और छोटी बचत योजनाएं जहां पर हमने देखा कि हर तिमाही जो है सरकार ब्याज दरों को रिव्यू करती है और आपको बदलाव मिलते हैं, और अब की बार हमने देखा कि थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कुछ बढ़ोतरी की गई है। लेकिन फिलहाल क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कुछ नियमों को रिलैक्स किया है, कुछ राहत दी है, इनमें कौन कौन सी स्कीमें शामिल हैं और किस किस तरह की नियमों में ढिलाई दी गई है, ये बताएं। जी कविता जी, बिल्कुल। अभी जो न्यू गैजेट आया है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, उसके तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में राहत दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो पहले लोग 55 साल से 60 साल तक जो लोग जिनकी कोई डेथ हो जाती थी या रिटायर हो जाते हैं, उनको पहले 1 महीने के अंदर अंदर अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खोलना होता था। लेकिन न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अब आप 3 महीने तक उस अकाउंट को खोल सकते हैं, तो ये कन्वीनियंस हो गया अकाउंट खोलने के लिए। दूसरा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल का पीरियड लॉक इन होता था। उसके बाद आप चाहे तो 3 साल का एक्सटेंशन करा सकते थे, लेकिन वो केवल एक बार अलाउड था। अब अब आप ये एक्सटेंशन लाइफ लॉन्ग करा सकते हैं, यानी कि हर 3 साल बाद आप अपना सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं टिल योर लाइफ टाइम। तो अब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये एक और लाभ मिला है सीनियर सिटीजन्स को। इसके अलावा अगर 1 महीने से 1 साल से पहले कोई सीनियर सिटीजन स्कीम से प्रीमेच्योर विड्रॉ करता है, तो उसको 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर किसी सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है, तो पहले उसकी वाइफ को ऑटोमेटिकली अलाउड था कि वो अकाउंट हैंडल कर सकती थी, लेकिन अब उनको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर वो उस बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को एक्टिवली मैनेज कर सकती हैं। तो ये छोटे-छोटे बदलाव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है। पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, जहां पे हमें करीब-करीब 1.5 लाख रुपए हम निवेश करते थे अंडर सेक्शन 80C के लिए, टैक्स बेनिफिट के लिए, वहां पर प्रीमेच्योर विड्रॉल पे एक लिमिट थी कि अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं, तो जब से आपका पीपीएफ अकाउंट शुरू हुआ है, तब से 1% इंटरेस्ट रेट कम करके आपको मिलता था। लेकिन अब अगर आपने प्रीमेच्योर विड्रॉ किया, तो आपको सिर्फ जो लास्ट 5 साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट था वहां पे, उसका ही केवल 1% कम होके आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। तो जो 15 साल या 13-14 साल से आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, उसका 1% कम होता था, लेकिन अब केवल लास्ट 5 साल का ही 1% इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो थोड़ा-सा फायदा हो जाता है अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं बनिस्बत पहले जो आप किया करते थे। तो ये कुछ स्कीमों में बदलाव हुआ है, प्रीमेच्योर विड्रॉल में, टाइम डिपॉजिट में, पीपीएफ में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, क्या इसको लेकर किसी भी टैक्स छूट का ऐलान आप एटीसी के तहत अगर निवेश करते हैं तो? कविता जी, मुझे इसका चेक करना पड़ेगा। इसके जो कन्वीनियंस मिली है, इसमें तो अभी ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। ये बताइए, अभी फ़िलहाल जिस तरह से ब्याज दरें रिव्यू हुई हैं, आने वाले वक्त में कौन सी स्मॉल सेविंग स्कीम या छोटी बचत योजना में निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कविता जी, देखिए, जो गारंटीड रिटर्न का जो चार्म है, वो हमारे निवेशकों को बहुत अच्छा लगता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जैसे 8.2% ब्याज दर मिल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट लोगों को लगता है और इसमें काफी बढ़ोतरी भी हो रही है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में लोगों को लगता है कि भाई ये गारंटीड रिटर्न है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे, आगे वाले हर 3 महीने में मिनिस्ट्री इसको रिव्यू करती है, बट ये कोई एक्टिवली अभी अनाउंस करना कि बढ़ेंगे या घटेंगे, ये कहना थोड़ा-सा अभी मुश्किल होगा। चलिए, तो ये वो कुछ नियम जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत बदलाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्लियरली निवेशकों का रुझान इनकी ओर बढ़ाने के लिए ये बदलाव और ये राहतें जो हैं वो दी गई है। लेकिन अब वक्त हो